अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की सुबह खास थी क्योंकि जैसे ही आंख खुली मुर्गी की टोकरी से हलचल की आवाज़ें आ रही थी। पहले तो समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन जब करीब जाकर देखा तो हैरत के साथ खुशी भी हुई। अंडों से 3 नन्हे चूजे बाहर आ चुके थे। भला सुबह के वक्त इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। लेकिन खुशी के ये लम्हे अभी खत्म नहीं हुए थे, क्योंकि मजीद 2 चूजे अंडों से निकलने की कोशिश कर रहे थे। मगर मसला ये था कि उनके अंडे की झली उनके साथ चिपक गई थी, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। मैंने नरमी से अंडे का थोड़ा सा छिलका तोड़ा ताकि इनके सिर आज़ाद हो सकें और वो आसानी से बाहर आ सकें। ये मंजर देखकर दिल खुशी से भर गया कि अल्लाह की तख्लीक कैसी हसीन है। खुशी तो बहुत थी, लेकिन एक और बड़ा काम भी था। जी हाँ दोस्तों, यूनिवर्सिटी का पेपर। इसलिए जल्दी जल्दी तैयार हुआ और सीधा बस स्टॉप जा पहुंचा। खुशकिस्मती से बस पहले से मौजूद थी। पिछले कुछ दिनों से यूनिवर्सिटी जाने वाली बस नावशा रोड से गुजर रही है, क्योंकि बाईपास रोड पर मरम्मत का काम जारी है। ठीक 8:30 बजे यूनिवर्सिटी पहुँच गए, मगर चूंकि हमारा पेपर दूसरी शिफ्ट में था, इसलिए हम डीएमएस के बाहर रखी हुई कुर्सियों पर बैठ गए और पेपर की तैयारी करने लगे। पेपर वगैरह देख के जैसे ही घर आया तो बाहर पड़ा कंक्रीट और सरिया देखकर अंदाजा हो गया कि आज शटरिंग वाले मिस्त्री आ चुके हैं। पिछले कई दिनों से वो बहाने बना रहे थे कि आज आएंगे कल आएंगे, हालांकि वो 9,000 रुपये एडवांस भी ले चुके थे। खैर, मैंने जल्दी से खाना खाया, कपड़े बदले और काम में लग गया। शटरिंग वालों ने फ्रंट की दीवार में सरिया लगा दिया और हमने भी आधा कंक्रीट तैयार कर लिया था और आधे में बस पानी ही डालना था। जैसे ही काम शुरू हुआ, मैंने कारीगर को गैलरी में 2 पाइप के टुकड़े लगाने को कहा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैंने ये पाइप के टुकड़े गैलरी में क्यों लगवाए हैं। पहले मरहले में हमने सिर्फ गैलरी की भराई की, जिसकी चौड़ाई हमने 1.5 फुट रखी है। हमारे पास सिर्फ एक तख्ता मौजूद था, इसलिए बार बार तख्ते को आगे पीछे करना पड़ रहा था। फिर गैलरी की भराई मुकम्मल हुई और दोपहर की चाय भी आ गई। शटरिंग वाले मिस्त्रियों ने पहले ही चाय पी ली और जब हम चाय पी रहे थे तो उन्होंने साइड वाली दीवारों पर भी तख्ते लगा दिए ताकि इसमें मसाला भरा जा सके। और हमने तकरीबन 1 घंटे में वहां भी कंक्रीट भर दिया। अब सिर्फ फ्रंट भीम में ही कंक्रीट भरना बाकी था, लेकिन इसके लिए गैलरी का थोड़ा खुश्क होना जरूरी था ताकि कारीगर उस पर बैठकर काम कर सके। इसके बाद बीम के आगे वाले हिस्से में भी तख्ते लगा दिए गए और हमने इसमें भी कंक्रीट भरने का अमल शुरू कर दिया। और पौने 1 घंटे की मुसलसल मेहनत के बाद ये मरहला भी खत्म हो गया। अब आप जरा नन्हे बतख के चूजों को देखें। मेरे चटपनी मुर्गी के नीचे 10 बतख के अंडे रखे थे और आज 28वें दिन माशाल्लाह 10 अंडों में से 7 बच्चे निकल आए हैं। बाकी 3 अंडे खराब हो गए थे। माशाल्लाह चेक करें कितने क्यूट हैं। और मेरी मुर्गी के माशाल्लाह अगले दिन तक 6 बच्चे निकल चुके थे। रात को जब एक अंडा चेक किया तो मालूम हुआ कि उसमें बच्चा बन चुका था, लेकिन बदकिस्मती से वो मुर्दा था। मैंने कुछ देर के लिए मुर्गी को बाहर निकाला ताकि चूजे थोड़ा सा बाजरा खा सकें। अब सिर्फ बतख के 2 अंडे ही बाकी हैं। उम्मीद है कि वो भी बाहर निकल आएंगे। मैं मुर्गी को ज्यादातर टोकरी में ही रखता हूँ ताकि वो बीमारी से महफूज रहे, खास तौर पर रानीखेत वायरस जो इस वक्त बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके बाद मैं जानवरों के लिए बरसीम काटने गया। इधर हमने जमीन के कुछ हिस्से में बेड तैयार किए हुए हैं जो जैसे ही खुश्क होंगे इनमें भिंडी के बीज लगाएंगे। इसका फायदा ये होगा कि जमीन को बार बार पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पैदावार भी अच्छी होगी। दोस्तों, आज का दिन वाकई बहुत मसरूफ था। सुबह की खूबसूरती, खुशखबरी, इम्तिहान का दबाव, घर में तमीराती काम और बत्तख के चूजों की आमद। जिंदगी के ये छोटे छोटे लम्हात ही असल खुशी का जरिया होते हैं। आपको ये दिन कैसा लगा, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।